तो अपनी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें दो ब्लॉक हैं बच्चों, एक 1 kg और 2 kg। जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो ऐसी सरफेस पे रखा है जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है वो। और इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.4। क्या फाइंड आउट करना है हमें, वो टाइम फाइंड आउट करना है जब इनका रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत हल्का लग रहा होगा आपको देख के, बट मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है ये। देखो मैं बताता हूँ आप गलती कहाँ करोगे, सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे इधर उधर से देख के। तो जब भी आपको ऐसी वेलोसिटी गिवन हो 2 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, और कोई रेफरेंस नहीं गिवन है किसके रेस्पेक्ट में है क्या है, तो वो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होंगी क्वेश्चन में। तो ये वेलोसिटीज क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होंगी। तो इधर जो होगा वो रॉन्ग सॉल्यूशन होगा और इधर होगा राइट अप्रोच। ठीक, रॉन्ग सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, एफपीडी बना लोगे। ठीक, एक ये ब्लॉक हो गया और हमारा ये ब्लॉक हो गया, एक kg और 2 kg का। तो अगर मैं दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में है, अगर मैं ऑब्जर्वर यहाँ बिठा देता हूँ अपना, दिस इज़ माय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बैठ गया। तो ये कितने से चल रहा था बच्चों, तो ये चल रहा था 8 मीटर पर सेकंड से, और ये ब्लॉक चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, दोनों ग्राउंड फ्रेम के लिए थे। अब जब मैं ऑब्जर्वर यहाँ बिठा देता हूँ तो ऑब्जर्व के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक तो रेस्ट में आ जाएगा, तो चलो इसको रेस्ट में ला दो। तो अपोजिट लगा दो 8 मीटर पर सेकंड, और इधर भी जो जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो 8 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड चलने लगेंगी, क्योंकि ऑब्जर्वर बैठ चुका है हमारा 8 मीटर पर सेकंड वाले फ्रेम में। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ऑब्जर्वर के लिए ये क्या हो गया, मोमेंटरी रेस्ट पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों इस ब्लॉक की, तो ये ब्लॉक चलने लगा आपका, ये जो सम अप करूँगा तो वेलोसिटी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई, इस इंस्टेंट की बात हो रही है बच्चों ये। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप क्या करोगे, फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इस वेलोसिटी को क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो इसके बीच में फ्रिक्शन आप यहाँ लगा दोगे, इसके बीच में फ्रिक्शन यहाँ लगा दोगे आप। ठीक, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू है 0.4, एन की वैल्यू हो जाएगी 10, क्योंकि 1 kg का ब्लॉक है। तो 4 न्यूटन आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। तो अब एक्सलेशन की वैल्यू भी निकाल दोगे, कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो जो छोटा वाला ब्लॉक है उसका एक्सलेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ गया। तो आप क्या करोगे कि सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा के क्या करेंगे बच्चे, u प्लस ए टी, तो एट द एंड वेलोसिटी हो जानी चाहिए 0, और u है हमारी 6 माइनस a है 4 इंटू टी, तो आपका आ जाएगा 1 सेकेंड आंसर। सो ये गलत है। क्या आपको गलती समझ में आई अपनी यहाँ तक? अगर नहीं आई है तो ठीक है, हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाओगे आप लोग। अगर समझ में आ चुकी है तो बहुत बढ़िया बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन राइट पाथ। तो गलती आपकी यहाँ है, जब मैंने अपना ऑब्जर्वर बिठाया तो आपने ये फ्रिक्शन फोर्स भी तो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों और रिलेटिव मोशन है, तो ये तो आपका कौन सा फ्रेम हो गया बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, राइट। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब ऑब्जर्वर बैठा होता है तो कौन सा फोर्स आता है, सूडो फोर्स आता है। ये जो ब्लॉक है बच्चों, इस पर फ्रिक्शन फोर्स तो बिल्कुल ठीक दिखाया था आपने, ये फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स। अब जो मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा नीचे, तो ये ब्लॉक तो बच्चों क्या हो रहा है ना, कि इस फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है और एक्शन रिएक्शन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कांस्टेंट वैल्यू है काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब इस ब्लॉक पे ये फोर्स लग रहा है तो ये तो इस डायरेक्शन में एक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा। एक्सीलेशन की वैल्यू होगी 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमारा ऑब्जर्वर किसी एक्सेलेटिंग फ्रेम में बैठा होता है तो बच्चों सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा हूँ इस ब्लॉक को, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास पे। कितना सूडो फोर्स होता है बच्चों, वो मास इंटू एक्सेलेशन ऑफ द फ्रेम, तो इसका मास है 1 kg और एक्सेलेशन ऑफ द फ्रेम कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सूडो फोर्स कितना आ गया बच्चों, निकल के यहाँ से आ गया 2 न्यूटन। तो नेट फोर्स आपको दिख रहा होगा अभी कितना हो गया, नेट फोर्स 2 + 4। तो नेट फोर्स अगर मैं इस ब्लॉक पे देखूं तो दिस इज 2 + 4 6 न्यूटन। जब इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है विद दिस फ्रेम,
और इस पे ये फोर्स इतना नेट फोर्स लग रहा है, तो कितनी देर में बच्चों ये ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा? कोई भी बता देगा अब। तो जब ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब नीचे वाला ब्लॉक तो अभी भी चल रहा है क्योंकि सरफेस तो स्मूथ है यहाँ पे, करेक्ट, ये तो चलता ही रहेगा हमेशा। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 kg वाला ब्लॉक जो है वो नीचे वाले ब्लॉक के 2 kg वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे अब हम। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी हो जाना चाहिए 0 और 6 ये है और एक्सलेशन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं 6 इंटू टी, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड आ गया बच्चों। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप।